पाकिस्तान के नुमाइंदे अगले हफ्ते अमेरिका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ मुआहिदे कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज्वाइंट बेस एंड रिव्यूज़ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम भारत के साथ मुआहिदा करने के बहुत करीब हैं। जंग की सूरत में पाकिस्तान और भारत से मुआहिदे में दिलचस्पी नहीं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी जंग से तबाही हो सकती थी। भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। दहशतगर्दी की हर शक्ल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे में तलबा और फैकल्टी से खिताब करते हुए कहा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला सोराब में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बलेदी दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सोराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर हमला किया गया। ये हमला रियासती रिट चैलेंज करने की मज़मूम कोशिश है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी को खिराज अकीदत पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिल दहशतगर्दों ने मासूम और निहत्ते शहरियों बशमूल बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। खैरपुर लाड़काना रोड पर सेशन जज लाड़काना के स्क्वाड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। गोलियां लगने से स्क्वाड में शामिल एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक सेशन जज लाड़काना सक्खर से लाड़काना वापस जा रहे थे। टंडो मस्ती थाने की हुदूद में वाक़या पेश आया। शहीद होने वाले एहलकार की शनाख्त मकबूल शेख, जख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार इकबाल मलानो और सगीर अहमद शामिल हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। 24 घंटे से ज़ायद वक्त से एहतजाज जारी। नेशनल हाईवे पर एहतजाज के बाइस गाड़ियों की लंबी लाइन्स लग गईं। पुलिस से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का बिजली बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीतने के लिए तैयार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। फाइनल मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:10 पर होगा। गुज़श्ता रोज़ अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 86.34 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरे मरहले में पाकिस्तान के दूसरे थ्रोअर मोहम्मद यासिर ने भी 76.07 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ भी सूरज कहर ढाता रहा। सबसे ज़्यादा गर्मी मोहनजोदाड़ो और सिबी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पोटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी का इम्कान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंस पर हुई। दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ता नज़र का तबादला किया। फ़रीक़ैन ने आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इजहार किया। अमरीकी सदर का स्टील की दरामदात पर टैरिफ में मज़ीद इजाफे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब करते हुए कहा, टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने जा रहे हैं। महसूलात अमरीका में स्टील की सनत को मज़ीद महफूज बनाएंगे। साथ ही जापानी स्टील कंपनी के साथ मुआहिदे की तारीफ की। ट्रंप ने फरवरी में स्टील और एलुमिनियम की दरामदात पर 25% टैरिफ लगाया था।
1967 के बाद किसी आला सऊदी सिफारतकार का फ़लस्तीनी सरजमीन का पहला दौरा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा इतवार को मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक के आला सिफारतकारों के साथ शहर रामुल्ला पहुँचेंगे। वफ़द फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करेगा। दूसरी जानिब इसराइल का अरब वज़राए ख़ारजा के वफ़द को रोकने का फ़ैसला। इसराइली मीडिया ने सेहोनी अहलकार का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल अपनी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात पर ताउन नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने दूसरे T20 में बांग्लादेश को हरा दिया। सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। दूसरे T20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 57 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 202 रन हदफ के जवाब में 19 ओवर्स में 144 रन पर ढेर। बांग्लादेश के साथ खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान की जारहाना बल्लेबाजी। 41 गेंदों पर 6 छक्कों 4 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हसन नवाज का भी बांग्लादेशी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 26 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 25 गेंदों पर 41 रन बनाए। इजराइल के गाजा में दहशतगर्द हमले न थमे, मजीद 70 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। बुरेज कैंप पर फ़ज़ाई हमला, एक ही ख़ानदान के 24 अफराद शहीद। जबालिया में 2 घरों पर बमबारी, ख़ातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। गाजा सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी, 14 अफराद शहीद। गाजा में शहदा की तादाद 54,249 हो गई। जर्मनी ने इजराइल को हथियारों की फराहमी का जायज़ा लेने का ऐलान कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इजराइल को जुज़वी तौर पर हथियारों की फराहमी रोक सकते हैं। गाजा में होने वाली इजरायली कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि इजराइल ने गाजा में इमदाद ना जाने दी तो सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो अपनी पोजीशन सख्त कर देंगे। अमेरिका में लाखों तारकीन वतन का मुस्तक़बिल खतरे में पड़ गया। ट्रंप इंतजामिया को 5,30,000 तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने की इजाज़त। अमरीकी अदालत ने तारकीन वतन के खिलाफ फैसला सुना दिया। लिबरल जजेस का अदालती फैसले से इख्तिलाफ। व्हाइट हाउस ने फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा, हेटी, निकारागुआ और वेनेजुएला के तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म होगी। चीन ने अमेरिका के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ ने चीन के लिए अमेरिकी मार्केट में तिजारत करना अमली तौर पर नामुमकिन बना दिया था। वो ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। दूसरी जानिब चीन ने सदर ट्रंप के हालिया इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, अमेरिका खुद तिजारती मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो चिप टेक्नोलॉजी और बरामदात पर इम्तियाजी पाबंदियाँ ख़त्म करे। चीन मुआहदे की पासदारी कर रहा है जबकि अमेरिका नई रुकावटें पैदा कर रहा है। अमेरिका अपनी तिजारती वादे खिलाफियों का जिम्मेदार हमें ना ठहराए। यहाँ पर आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शाह हुसैन। शाह हुसैन, बताइएगा वज़ीर आज़म के दौरा कोयटा के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म में शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के अरकान के हमरा आज कोयटा पहुँच रहे हैं एक रोज़ा दौरे पर। और इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद से कोयटा के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कोयटा में एक अमन अमान से मुतालिक जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उससे मुतालिक आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे जिसमें कई अहम फैसले होंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान से ही मुतालिक एक जरगे में शिरकत करेंगे और जरगे में न सिर्फ वफाकी वज़रा शरीक होंगे बल्कि वज़ीर बलूचिस्तान, गवर्नर और सूबाई वज़रा अरकान असम्बली भी उसमें शरीक होंगे। और जबकि बलूचिस्तान के जो सीधा कबायली अमायरीन हैं, कबायली सरबराहान हैं, वो भी इस जरगे में शिरकत करेंगे और उस जरगे से वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खिताब भी करेंगे। और जरगा के जो अमायरीन हैं, शुरका है, उनको सूबे में जारी जो हुकूमती इक़दाम है अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने से मुतालिक जो हुकूमती इक़दाम और फैसले हैं उससे मुतालिक इत्मीनान में लेंगे। जी शाह हुसैन, शुक्रिया आपका।